जब मंत्र ही नहीं संपूर्ण हैगा तो कहां से मां बगला मुखी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। देवी कर रही है भीतर के शत्रुओं की बात, इसको तब शत्रु विनाशिनी कहा गया है। अरे वशीकरण का ये उपयोग नहीं है कि उसको वश में कर दो। नेगेटिविटी तो हर एक इंसान से आता है, क्योंकि नेगेटिविटी ना होती शायद पॉजिटिविटी की परिभाषा ही ना होती। अरे लक्ष्मी प्राप्ति तो कर्मों से हो रही है, मंत्र से थोड़ा होनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार। मैं हूं आपका अपना पुनीत शर्मा। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं यश शर्मा, पुत्र मां बंगलामुखी, जो अपने आप को माता बंगलामुखी का पुत्र बताते हैं, जिनके हजारों फॉलोवर्स हैं। उसके बावजूद भी आज तक उनके फॉलोवर्स को ये नहीं पता कि हम जिसको फॉलो करते हैं वो कौन है। आज तक पहली बार हम आपको बताना चाहेंगे, पहली बार जनता दरबार पर वो सामने आए हैं। यश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश शर्मा जी, माता बंगलामुखी के बारे में आप कुछ बताएं। जैसे कि मैंने सुना है कि जिनके पास ब्रह्मास्त्र थे उन सब ने माता बंगलामुखी की पूजा की। मां बगलामुखी को ब्रह्मस्त्राणी विद्या के आगे है। जितने ब्रह्मास्त्र थे सारे के सारे मां बगलामुखी के पास थे। तो मां बगलामुखी के साधक ये सारे ही हो, या जिन जिन के आपने नाम लिए अभी, भगवान परशुराम हो गए, रामचंद्र जी हो गए, विष्णु जी हो गए, भगवान सूर्य देव हो गए, ये सारे के सारे मां बगलामुखी के ही साधक रहे। ये गुप्त महाविद्या है। गुप्त का अर्थ हो गया कि अलोप कर देना। जड़े अपने पुराने ऋषि मुनियों थे, उन्होंने ये साधनों को अलोप करके रख दिया कि इसका आने वाले समय के बीच में दुरुपयोग ना हो। आप देखते ना कि इंसान अपनी इच्छाओं के लिए अपने धन का दुरुपयोग भी कर देते हैं। हर एक चीज का दुरुपयोग कर देता है इंसान। तो ये इतनी बड़ी शक्तियां थी कि इनको गुप्त कर दिया गया, इनको अलोप कर दिया गया। जड़े इनके मंत्र थे, षड्यंत्र थे। आपने भी कहा मां बगलामुखी। अब मां बगलामुखी का मंत्र है, YouTube के ऊपर सारे ही मां बगलामुखी का 36 अक्षर मंत्र करो, 36 अक्षर मंत्र करो, 36 अक्षर मंत्र करो। पहले उसमें पढ़ तो लो कि उसमें अक्षर 36 है कि नहीं है। मतलब उसमें 36 अक्षर है या नहीं है गे। जब मंत्र ही नहीं संपूर्ण हैगा तो कहां से मां बगलामुखी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। सिद्धा ही मां बगलामुखी की जो साधन है, जो भक्ति है, जो भी है, वो एकाक्षरी। पहले 1 2 3 4 5 6 अपा सिद्धा ही 36 पौड़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे, 36वीं पौड़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे। मतलब 1 2 3 4 5 एकाक्षरी मंत्र, द्विराक्षरी मंत्र, ऐसे 36 मंत्र है। हाँ, ऐसे 36 मंत्र है। तो 36 शब्दों का एक मंत्र या 36 मंत्र है ऐसे? मां बगलामुखी जो मूल मंत्र है वो 36 अक्षरों का। अच्छा, मूल मंत्र 36 अक्षरों का है। 36 अक्षरों का, पर स्टार्टिंग वो नहीं, स्टार्टिंग 1 से होगी। अच्छा, अपा सीधा ही इतनी बड़ी शक्ति को पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा ना कि 36वीं पौड़ी पे अपा सीधा ही चल जाएंगे। वो अपने लिए विनाशकारी होते। उस मंत्र के दुरुपयोग अपने को देखने को मिलेंगे। हाँ, कुछ समय के लिए तुम नवे बैठोगे, तुम्हें शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बाद में तुम्हें उसके अशुभ फैक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब स्टार्टिंग में देखी जाए कि जो स्टार्टिंग में अगर जो 36 मंत्रों का जो 36 अक्षरों का जो मंत्र है, स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि धन लक्ष्मी सब कुछ आपके पास आना स्टार्ट हो जाए। आपको लगे कि वाह यार, मेरे पास तो मतलब इस मंत्र का उच्चारण करने से मैं बहुत धनी बनता जा रहा हूँ। लेकिन फिर नेगेटिव धीरे धीरे नेगेटिव होता जाएगा उसके साथ। होगा, क्यों नहीं होगा? ऐसा क्यों? मां बगलामुखी 76 मेरे को मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है कि मैं मंत्र पढ़ के सुना सकूं आपको सारा मंत्र। मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा नहीं प्रदान करी। उस मंत्र के बीच में क्या करा, उसका व्याख्यान करता हूं मैं। सर्वदुष्ट, मेरे सारे दुष्टों का नाश कर दे, वाचो मुख, उनके हाथ पैर तोड़ दे, उनकी जुबान को कील दे। तो एक शक्ति वो वार कर रही है, वार। उसमें कोई धन लक्ष्मी की तो बात ही नहीं हो रही कि आपको कि मुझे उस मंत्र से धन मिल जाएगा, मुझे उस मंत्र से लक्ष्मी मिल जाएगी। जब आप बात ही कर रहे हैं कि
जुबान कील दे उसकी, उसके हाथ पैर मतलब तोड़ उसके साथ दे, नेगेटिव उसको हो जाए, स्तंभ कुछ भी कर हो दे, जाए। कुछ भी हो जाए। यानी अपा देवी को कुछ अच्छा तो नहीं कह रहे ना नहीं, कि बुद्धि उसकी विनाश कर दे। विनाश कर दे। तो लोग इस मंत्र का अप्रयोग दूसरों की बुराई करने के लिए करते। हालांकि भला करने के लिए कोई नहीं कह रहा, सब बुराई बुराई, बुराई, शत्रु बुराई। बुराई, शत्रु तो आज के समय में सबके हैं। सबके। आपके भी है, मेरे भी है, इनके भी है, सबके है। पर अब पता चले कि किन शत्रुओं की बात हो रही है। अपने को तो बस लोग ही शत्रु दिखते ही है बस अपने पहले नंबर पे। हाँ, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो वो मेरा शत्रु हो गया, वो शत्रु हो गया। देवी कर रही है भीतर के शत्रुओं की बात। इसको तब शत्रु विनाशिनी कहा गया है। जो आपके अंदर, जो आपके अंदर है उसको मारो, उसको मारो। अब जैसे वशीकरण है, लोग कहते हैं कि भाई जी, महाराज जी, बाबा जी, मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, इसके ऊपर वशीकरण कर दो। अरे वशीकरण का यह उपयोग नहीं है कि उसको वश में कर दो। वशीकरण का उपयोग यह है कि अपने मन को वश में कर लो। क्योंकि मन जब परमात्मा की भक्ति में जाता है तो मन बहुत भागता है। कभी यहाँ, कभी वहां, कभी यहाँ, कभी वहां। उसको पकड़ने को वशीकरण कहते हैं कि पापा कहते हैं। जब वो अपने वश में हो गया फिर तो जो मर्जी करा लो उसको कहोगे ईश्वर के रास्ते चल, वो ईश्वर के रास्ते चलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्रेन हुआ, बस हुआ, एक बड़े बड़े मतलब ये पैम्पलेट्स लगे हुए हैं, बाबा बंगाली बाबा प्रेम विवाह कराएं, या फिर क्या बोलते हैं बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो कराएं, वशीकरण कराएं किसी का। मतलब एक बात बताएं आप, जैसे कि चलता हुआ बिजनेस बंद हो जाए, या जो फेम मिल रहा है आपको धीरे धीरे डाउन हो जाए, अचानक बंद हो जाए। मतलब एक इस लेवल का आदमी आया हुआ अचानक नीचे की तरफ आ जाए। क्या ऐसा भी कुछ होता है इसमें वशीकरण में? ये वशीकरण के बीच में, वशीकरण का अर्थ है किसी को वश में करना। अच्छा, किसी को वश में कर लेना। जो आप कह रहे हो कि इंसान को इतना फेम मिल गया, इंसान नीचे हो जाए, हाँ नेगेटिविटी है हर एक जगह है। आप अपने आप को बंद कमरे में कर ले, चारों तरफ रोशनी अपने ऊपर जगा ले, वहां भी अपने शरीर की परछाई रहेगी, वहां भी अंधेरा रहेगा। नेगेटिविटी तो हर एक इंसान साथ है, क्योंकि नेगेटिविटी ना होती शायद पॉजिटिविटी की परिभाषा ही ना होती। अगर पाप ना होता तो पुण्य की वैल्यू क्या होती? वैल्यू नहीं होती, जीरो होती। क्योंकि अगर गर्मी ही नहीं होती तो सर्दी का एहसास क्या होता? तो ये सारी की सारी एक कड़ी है ਜਿਹੜੀ एक दूसरे को आपस में जोड़ती है। रही बात तंत्र की, आजकल तंत्र के बीच में लोगों में बहुत भ्रांतियां फैली है, बहुत। तो तंत्र है क्या? आओ हम उसको वश में कर ले, आओ हम उसका ये कर दे, आओ हम लक्ष्मी प्राप्ति कर ले। अरे लक्ष्मी प्राप्ति तो कर्मों से हो रही है, मंत्र से थोड़ा होनी है। क्योंकि जो तुम मंत्र कर रहे हो तो तुम्हें मंत्र के लिए वो कर्म भी करना पड़ेगा। आप जैसे मंत्र की बात की आपने, तो आप एक बात बताएं, सोशल मीडिया पे आपने भी देखा, मैंने भी देखा, कई आते हैं कि पूछते हैं कि धन प्राप्ति का क्या मंत्र है, या जैसे कि वशीकरण की बात हुई कि मुझे मकान चाहिए तो मकान के लिए मैं क्या करूं, या देवी देवताओं प्रसन्न हो जाए मेरे से और मुझे कई चीजें मतलब धन, लक्ष्मी, वैभव, ये सारी चीजें मिले, इस चीज का ये मंत्र है। तो क्या ये सब चीजें बताना सही होता है? क्योंकि जिस हिसाब से आपने कहा कि मंत्र गुरु से, देखो मंत्र लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र, ग्रह शांति का मंत्र, पितर शांति का मंत्र, कोई ऐसा मंत्र है जो परमात्मा स्वयं आके खड़ा हो जाए। मेरे हिसाब से आजकल यूट्यूब के ऊपर बाबा लोग कह रहे हैं, सारे महाराज कह रहे हैं कि आप ये मंत्र कर लो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। किसी ने ये बात बोली है आप ये मंत्र कर लो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी।
मंत्रों को आजकल लालच से जोड़ दिया गया है। मंत्र को लालच से, मंत्र को लालच से जोड़ दिया गया है। मंत्र एक क्या, मन से, मन से, जो मन से जपा जाए वो मंत्र, मंत्र, जो तन से किया जाए वो तंत्र। तंत्र। तो जो तंत्र है वो एक क्रिया है। क्रिया। तंत्र के लिए आपको गुरु का सानिध्य लेना पड़ेगा, गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी। आजकल सबसे बड़ा गुरु कौन हो गया? यूट्यूब। यूट्यूब। तंत्र क्या है? जैसे लोग कहते हैं कि वशीकरण कर दो, मेरी गर्लफ्रेंड जो है उससे मेरा प्रेम विवाह करा दो, चलता बिजनेस फ्लॉप हो जाना, किसी का काम करना बंद कर देना, ये सब क्या तंत्र है? क्या होता है तंत्र? तंत्र एक तकनीक है। हालांकि लोगों के दिलों में भ्रांतियां फैली हुई है कि तंत्र को आजकल सिर्फ भूत प्रेतों के साथ जोड़ के रख दिया गया। रख दिया गया। हालांकि इस चीज का तंत्र से तो कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, भूत प्रेतों से कोई लेना देना? कोई लेना देना। तंत्र एक तकनीक है जिहड़ी परमात्मा तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा तेज है। तो आपकी वॉइस परमात्मा तक जाए, बहुत ज्यादा तेज। जैसे आपने यहाँ से दिल्ली आना है, कई साधन है, ट्रेन भी है, बस भी है, कार भी है, बाइक भी है, एरोप्लेन भी है। तो तंत्र एक रफ्तार बहुत तगड़ी रफ्तार है। एक तंत्र किस स्पीड से पहुंचना, किस स्पीड से पहुंचना, परमात्मा तक पहुंचने का तंत्र एक सबसे स्पीड वाला फार्मूला है ना। कि ते नाले आपने कोई भक्ति करनी है, आप बगैर गुरु के भी कर रहे लोग, तो तंत्र के लिए गुरु का होना बहुत 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 जरूरी है। आपने ये कहा कि गुरु का होना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर देखकर लोग साधना करना स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं कि हमने इसकी सिद्धि पा ली है। तो क्या बिना गुरु ये सब किए हुए, जैसा अभी आपने कहा कि गुरु का होना जरूरी है, तो क्या बिना गुरु ये सब करना सही है? और अगर बिना गुरु कर भी लिया तो उसका आगे जाकर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है उसकी लाइफ में? आपने कहा जैसे सिद्धि, आजकल सारे कह रहे कि हमें ये सिद्धि करा दो, हमें माँ काली की सिद्धि प्राप्त है, हमें ये माँ बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त है, हमें माँ तारा की सिद्धि, माँ धुमावती की सिद्धि प्राप्त है। जोड़े खुद स्वयं सिद्ध है, अपा उनको क्या सिद्ध कर लेंगे? तो सिद्धि होती क्या है? सिद्धि एक मंत्र सिद्ध होते हैं, ना कि देवी देवता सिद्ध होते हैं। वो तो स्वयं सिद्ध है, उनको कोई क्या सिद्ध कर लेगा? इससे मंत्र सिद्ध होता है जिसका आप जाप हाँ, जिसका आप जाप कर रहे हो वो मंत्र सिद्ध होएगा। मतलब उसका प्रभाव, मतलब प्रभाव, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी, मतलब पॉजिटिव मतलब उसका जो भी रहता है प्रभाव रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। हालांकि तुम कहो कि हमें इस देवी सिद्ध है, हमें ये देवता सिद्ध है, वो तो स्वयं सिद्ध है, वो उनको तुम क्या सिद्ध कर लोगे? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे खूब देखने को मिलेंगे इस टाइप की वीडियोस आपको कि मुझे तो इसकी सिद्धि प्राप्त है। जैसे कलकत्ते के बीच में बहुत बड़े श्री राम कृष्ण परमहंस जी माँ काली के पुत्र हुए, साधक हुए। आप उनके बारे में परिचित हो नहीं? उनके पास एक शिष्य आ गया कि गुरुदेव आओ तुम्हें मैं दिखाऊं, मैंने कौन सी सिद्धि प्राप्त करी। वो उनको ले गया घाट के किनारे। तो क्या होया वहां जाके, वो उन्होंने श्री राम कृष्ण परमहंस जी को पानी के ऊपर चल के दिखाया। अपनी जो उन्होंने साधना करी थी, जो सिद्ध करी थी उन्होंने चीज, उससे पानी पे चल के दिखाया कि 15 साल में मुझे ये चीज सिद्ध होगी। तो श्री राम कृष्ण परमहंस जी ने एक बोट मंगा ली, जिसको अपन नाव कहते हैं। श्री राम कृष्ण परमहंस जी ने उसके सामने नाव में बैठ के वो नदी पार कर ली। वो तो करे तेरे को इसके लिए सिद्धि की क्या आवश्यकता थी? ये तो पार बोट से भी हो सकती है, नाव से भी हो सकती है। हाँ, इसके लिए आपने इतनी सिद्धि प्राप्त की। इसके लिए तूने अपने जीवन के 15 साल खराब कर दिए।
हाँ ये बता कि तूने माँ काली को पाया कि नहीं नहीं पाया? पाया। 15 साल के बीच में तू एक पानी पे चलने की सिद्धि ले आया, इसका कोई मूल्य नहीं है, जीरो मूल्य। तो सिद्धि एक खेड़ खडौने है लोगों के लिए बस, और कुछ नहीं है। तुम कहो कि हमें ये सिद्धि प्राप्त होगी, हम परमात्मा के सीधा चले जाएंगे, नहीं। सिद्धि का मैटर बस ये है कि तुम ये कर लो, आग जगा दो, पानी पे चल लो, ये सब सिद्धियां में काउंट। ये सब सिद्धि है। हाँ अनेकों प्रकार की सिद्धियां हैं, कोई गिनती नहीं है कि आप गिनती कर लेगी कितनी सिद्धियां नहीं है। आपने कहा गिनती नहीं कर सकते आप। गिनती नहीं कर सकते। तो जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर रखी है या जो कहते हैं, जो आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, जैसे आपकी अगर मैं बात करूं, तो हमें कैसे पता चले कि आपने कितनी सिद्धियां प्राप्त कर रखी है या क्या क्या ज्ञान प्राप्त कर रखा है? कोई अगर आपके पास आए कि मेरा ये सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व कर दो आप, या ये प्रॉब्लम है, तो कैसे जाने कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस चीज़ की है? क्योंकि आजकल तो आपने जो मैं ट्रेनों की बात किया, बसों की बात किया, या हो सकता है कहीं दीवारों पे देखा होगा कि ये वशीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस बाबा के पास चले जाओ, ये हो जाएगा। तो कैसे चीज़ पता चले कि ये चीज़ ये सॉल्व कर सकते हैं? वही बात आ गई ना सारी की सारी, कि तंत्र को बदनाम सिर्फ आपा लोगों ने कर रखा है। हालांकि तंत्र का यह मकसद नहीं हैगा। तंत्र का यह मकसद नहीं है कि तुम किसी लड़की को वश में कर लो, अपना ये कर लो, अपना ये कर लो। मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं भी आपको कहता हूं कि तंत्र एक तकनीक है जो गुरु के सानिध्य में रह के प्राप्त करी जाती है। तो तंत्र के लिए सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है, साधनाएं बताता है कि ये साधना तूने इतने समय पे करनी है, ये नक्षत्र पे करनी है, ये दिन से स्टार्ट करना है। तो सारी की सारी गाइडलाइन जेडी अपनी हैगी है, ये गुरु ही आधारित करता है। क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई वीडियोस आते हैं, खुद से भी लोग करना स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये साधना की या ये मंत्र किया, मैंने इतने दिन किया, 45 दिन किया, 24 दिन किया, जो भी होता है इनका। क्या बिना गुरु करना ये सही है? अगर जैसे आपने बताया कि गुरु होना चाहिए, और अगर गुरु बिना जो सोशल मीडिया पर देखकर करते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? शुरू के बीच में उसको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वो ये कि शक्ति तो पाली, उसका उपयोग तो गुरु ही बताएगा ना कि उसका कैसे होएगा, कैसे खर्च होएगी, वो कहां खर्च होएगी, कहां नहीं खर्च होएगी। जब तक वो शक्ति को तुम खर्च नहीं करोगे, वो तुम्हारा ऑलरेडी अपने माइंड पे हैवी हो जाएगी। जिस प्रकार अपना क्रोध अपने पे हैवी हो जाता है कि अपने को कहीं ना कहीं निकालने पे कोई ना कोई चीज, अपन नजायज में किसी ना किसी पे क्रोध निकाल देते हैं, अपन नजायज में किसी ना किसी को गुस्सा कर देते हैं। तो ये स्टार्ट, तो शक्ति भी कहीं ना कहीं तो निकलेगी। जिस प्रकार इंसान के अंदर काम वासना उत्पन्न होती है, उसको चाहे तुम ना छोड़ो, वो कभी ना कभी तो निकलेगी। उसको कहे ऊपर ब्रह्मांड तक लेके जाना, ये चीज सिर्फ गुरु ही निर्धारित करता है, ना कि तुम। कोई नहीं कर सकता। तो पहले नंबर पे गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है। कहते हैं ना, गंगा बिना स्नान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो एक दायरा गुरु ही बना के सर्कल देता है अपने शिष्य को खिलाने के लिए कि बेटे तूने यहां बैठ के ही खेलना। फिर धीरे धीरे गुरु दायरा बड़ा करता है। जैसे बचपन के बीच में बच्चा प्लेवे में जा रहा है, फिर स्कूल के बीच में जा रहा है, फिर कॉलेज के बीच में जा रहा है। ये थोड़ी ना कि सीधा ही इंसान कॉलेज के बीच में चला जाएगा। प्ले ग्रुप हुआ, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, सारी की सारी। तो धीरे धीरे करके सब गुरु ही आधारित करता है। गुरु ही देखता है कि जिस प्रकार 10th के बाद इंसान बोलता है यार मैं कॉमर्स रखूं, आर्ट्स रखूं, क्या रखूं,
समर्था देख के, तो गुरु उसको वो बोलता नहीं, नहीं यार तू भाई मैं तो में अच्छा, तू कॉमर्स रख ले। इसी प्रकार गुरु शिष्य को, अपने शिष्य को गुरु जिस प्रकार वो जितना अर्जित कर सकता है उतना ही देता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता गुरु, क्योंकि उसके परिणाम उसको घातक देखने को मिल सकते हैं शिष्य, उसके शिष्य को, गुरु के। अरे तंत्र मंत्र कोई बिजनेस चलाने के लिए थोड़ा ना है कि किसी को वश में करने के लिए है। जो तंत्र के बीच में वश में करना लिखा है तो मन को वश में करने को लिखा है, इंसान को वश में करने का तो नहीं लिखा है इसमें।